स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। लास्ट वाले वीडियो की बात करें तो हमने उसमें अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में अध्ययन किए थे। उसके ऊपर आंकिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे थे। आज स्टार्ट करते हैं पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर एक मैंने नया पॉइंट ये लिया है कि अपनी हैंड राइटिंग में जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को पहचान लेते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ का तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर अगर कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उस द्रव की प्रति एकांक लंबाई पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर जो फोर्स काम करता है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी F/L। और दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल T के बराबर। वैसे तो काल्पनिक रेखा किसी भी द्रव के पृष्ठ पर रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन तभी इसको काल्पनिक रेखा की भाषा से बुक्स में भी लिखा हुआ है और कहा भी गया है कि अगर हम किसी भी द्रव के पृष्ठ एक काल्पनिक रेखा एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स ही आपका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप समझ लेंगे कि इस रेखा की लंबाई अगर L है तो उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो आपका F है। तो यहाँ से T इक्वल्स टू आपके पास में आएगा F/L। और इसी के बेसिस पे हम इसका मात्रक और द्विमीय सूत्र यानी डायमेंशंस इसका डिज़ाइन करते हैं, मानते हैं। कारण की बात कहा जाए कि मुक्त पृष्ठ इसका पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो उसके जो मुख्य कारण है, मेन कॉज है, वो ये है कि मुक्त पृष्ठ की न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही इसका मुख्य कारण माना गया है। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो किसी भी द्रव का पृष्ठ अगर आप देखें, 3 सरफेस अगर आपको दिखाई जाए और उस सरफेस में एक सरफेस है पारा की यानी मरकरी Hg की सरफेस ली जाए, एक लिया जाए सिंपल जल यानी पानी लिया जाए और एक जगह साबुन मिला हुआ जल लिया जाए। अगर आप किसी इन तीनों में से यहाँ पे साबुन मिला हुआ यानी साबुन घुला हुआ हो उस जल में, वो पानी अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कहने का सीधा मतलब है कि उसकी जो सरफेस है, उसकी जो ऊपरी सतह है, अगर उस ऊपरी सतह पर एक तिनका रखा जाए, ठीक है, तो तिनका अगर हम लोग उसके ऊपर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रखा जाएगा वो पारे के ऊपर ज़्यादा देर तक स्टेबल होगा, उसके बाद जल के ऊपर स्टेबल होगा, उसके बाद साबुन मिले हुए जल के ऊपर स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा यानी कितनी देर तक उस सतह के ऊपर कोई चीज़ रह सकती है। सिंपल भाषा में और भी अगर समझाएं तो अगर कोई द्रव लिया जाए, जैसे कहा जाता है कि जल के ऊपर अगर पानी तेल या मिट्टी तेल, ठीक है, केरोसिन ऑयल की बूंदें डाल दिए हैं तो मच्छर उस पर बैठ नहीं पाता है। होता क्या है कि जो जल होता है उसकी ऊपरी सतह पर एक लेयर, एक परत जैसी होती है, उस परत पर आपने देखा होगा धूल के कण या कोई भी हल्के पदार्थ या कोई जीव जैसे मच्छर वगैरह हुआ, ठीक है, तो आसानी से उसके ऊपर बैठ सकता है। वहीं अगर उस जल में अगर हम केरोसिन वगैरह मिला दें तो उसकी फिर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो मच्छर अगर उस पर बैठेगा तो वो डूब जाएगा। यही कारण होता है कि हम मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए जल की ऊपरी सतह पर यानी उसमें मिट्टी तेल वगैरह कुछ गिरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक मुड़ा हुआ तार लिया जाए, ठीक है, इस शेप का कोई अगर तार लिया जाए और इस शेप को आप एक और फ्री तार लिया जाए जो इसके ऊपर खिसकने के लिए फ्री हो, ठीक है, एक सीधा तार और लिया जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इस वाले वायर को हम किसी साबुन के घोल में डालेंगे और इस तार को उसके ऊपर से खिसकाते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि साबुन के पदार्थ की यानी उसके घोल की एक झिल्ली मिलेगी, एक परत मिलेगी या फिल्म मिलेगी, ठीक है। और अगर ये वाला तार, ये जो सीधा तार है, इस पर चलने के लिए फ्री हो यानी इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ना हो, और अगर आप इसको छोड़ दें तो ये तार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर जो मुक्त न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो इसी सरफेस टेंशन का मुख्य कारण माना गया है। बात करते हैं मात्रक के बारे में। तो इसके सूत्र को सबसे पहले देख लीजिए कि पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है वो है बल बटे लंबाई, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। देखिए काफ़ी सारी मेहनत से ही वीडियो बनाए जाते हैं, तो आपका भी जो भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो कंजूसी दिखा रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा फ्रीली हैंड से इसको शेयर कीजिए, जहाँ तक ये पहुँच सके वहाँ तक लोगों तक पहुँचाइए, जो लोग इससे लाभ उठा सकें उन तक पहुँचाइए। तो मात्रक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो बल बटे लंबाई, यहाँ से मात्रक बनेगा इसका न्यूटन पर मीटर। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो भी नए बंदे हैं, ठीक है, वो फटाफट से सब्सक्राइब करें।
और इसके नोट्सों के द्वारा आप पूरा लाभ उठाएं। जो 11 की क्लासेस में हैं उनके लिए बहुत अच्छी सूचना है कि बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो मैं अवेलेबल रहूँगा, टाइम बता दूंगा कि किस समय पे किस क्लास के लिए अवेलेबिलिटी रहेगी मेरी। 11th एंड 12th दोनों के लिए रहेगी और एक कंपटीशन का बैच, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अवेलेबल रहूँगा, उसमें जो भी टाइमिंग होगी वो अगर जो भी वीडियोज़ होंगे, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन उसमें कर दूँगा। तो आगे चलते हैं। तो मात्रक इसका हुआ न्यूटन पर मीटर, और इसमें अगर हम बात करें जूल पर मीटर स्क्वायर की तो वो कैसे आता है उसको भी समझ लीजिए। तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन यानी मीटर का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे हो जाएगा मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का स्क्वायर, और न्यूटन इंटू मीटर को आप लिख सकते हैं यानी डब्लू यानी जूल। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये सब लोग हम लोग हैं सरफेस टेंशन के लिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चल रहा है टी के बराबर। यहाँ से अगर मात्रक देखा जाए तो ऊपर मात्रक आ रहा है जूल आ रहा है डब्लू का मात्रक, और नीचे मीटर स्क्वायर की अगर बात की जाए तो ये आ रहा है किसका मात्रक, एरिया का मात्रक। तो ये फॉर्मूला और ध्यान रखिए आप सभी लोग, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल के साथ साथ एक फॉर्मूला और आएगा, टी इक्वल टू डब्लू अपॉन डेल्टा ए। बात करते हैं सरफेस टेंशन पे, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। तो ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये सारे नोट्स जो बनाए जा रहे हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। 6 पॉइंट पे आइए, क्रांतिक ताप की अगर बात की जाए तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, ठीक है भाई। ये बात हमने आपको बता दी कि पृष्ठ तनाव से कम होता है। पृष्ठ तनाव कम कितना कम हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, हाँ जी शून्य भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर क्रांतिक ताप पर होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट पर आए। 7 पॉइंट है पृष्ठ तनाव के बढ़ते क्रम में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साबुन का घोल रखा हुआ हो, जल रखा हुआ हो, पारा रखा हुआ हो, तो आप इनको अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो किस क्रम में होना चाहिए, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कम होगा, उससे ज़्यादा होगा जल का, उससे ज़्यादा होगा पारे का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, केश नली में चढ़े जल के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को केशकात तो कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप केश नली को समझिए। केश नली क्या होती है, केश यानी बाल, ठीक है, केश के समान एक पतली केश नली, ये किसी की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, किसी फाइबर की भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है। तो ये केश नली है, और इस केश नली के दोनों सिरे ओपन रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। अगर इसको किसी जल में सीधे खड़े करेंगे तो ये क्या होगा, जल जो है इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, जल ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और अगर कोई दूसरा द्रव आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं वो ऊपर ही चढ़े, नीचे भी उतर सकता है। तो ये वाली जो घटना है आपकी केशकात्व कहलाती है, ठीक है। देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये इसका डायग्राम, और इस डायग्राम में आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि दोनों ही केसों में इसमें केश नलियाँ सीधी खड़ी की गई हैं जल के भीतर, और इसी तरह से दूसरा द्रव जो यहाँ यूज़ किया गया है वो है पारा, ठीक है। तो जल यानी वाटर और पारा यानी मरकरी। तो इसमें अगर आप जल में केश नली को सीधा खड़ा करते हैं तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जल जो है वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है जबकि पारा नीचे उतर रहा है। तो ये दोनों ही घटना जो आपको बताएंगे जल के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना केशकात्व कहलाती है। कारण क्या होता है इसका, कारण के बारे में जान लीजिए। जो कारण है केशकात्व में नली मतलब जल के ऊपर चढ़ने या द्रव के नीचे उतरने की जो घटना है, ठीक है। तो द्रव के नीचे उतरने की घटना का मुख्य कारण द्रव के जो मुक्त पृष्ठ हैं, फ्री सरफेस, जो ऊपर की सरफेसेज हैं वो वक्र पृष्ठ हैं, और दोनों ही पार्श्वों के बीच में दाबांतर होता है। दाबांतर कितना होगा, दाबांतर का जो मान होगा वो होगा 2t अपॉन कैपिटल आर। 2t अपॉन कैपिटल आर क्या है भाई, 2 तो आप समझ लीजिए, 2 तो 2 है, ठीक है। टी क्या है आपका, सरफेस टेंशन, ठीक, और आर है उसकी वक्रता त्रिज्या, जो भी सरफेस है, जो भी पृष्ठ बनना है उसकी जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर है। तो दोनों की सरफेसेस में भी अंतर होता है भाई। देखिए अगर आप यहाँ पर जल और हम पारे के बीच में डिफरेंस करें तो ये जल की सरफेस इस तरीके से आती है, ठीक है, यहाँ पर जल यूज़ किया गया है, और ये जो सरफेस है ये पारे की सरफेस है, पारे की सरफेस इस तरीके से आती है। तो ऊपर की सरफेस में यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या आर के लिए रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है, और यहाँ पर आर का मान ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल 2t अपॉन आर की बात की गई है, तो आर का जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इसको अगर आप पूरा सर्कल बनाएंगे, पूरा वृत्त बनाएंगे, तब यहाँ पर जो इसकी रेडियस आएगी वो आपकी कैपिटल आर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आपका दावांतर हुआ, दावांतर के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं 11वें पॉइंट के बारे में कि दाब अवतल पृष्ठ पर अधिक होता है तथा उत्तल पृष्ठ पर दाब अधिक कम होता है। तो अवतल पृष्ठ पर दाब अधिक होगा और उत्तल पृष्ठ पर कम होगा। चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए पृष्ठ की बात की जाए तो ये कैसा पृष्ठ है, इस पृष्ठ को आप क्या कहेंगे, ये है आपका अवतल पृष्ठ, ठीक है। कहाँ से देख रहे हैं आप, ऊपर से देख रहे हैं, अवतल पृष्ठ।
ये कैसा पृष्ठ है, आप उत्तल पृष्ठ, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से ऊपर से देखने पर पारा की सतह कैसी है, आपकी उत्तल पृष्ठ है। तो जैसे कहा गया अवतल पृष्ठ पर अधिक दाब होगा तो दाब का जो मान है वो ऊपर प्रेशर अधिक है, ठीक है, नीचे दाब इसका कम होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अवतल पृष्ठ इस तरफ से नीचे से, यानी दाब यहाँ पर अधिक होगा और यहाँ पर कम होगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट हमने क्लियर किया। बैटरी भी जा रही है, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलता हूँ इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियो के साथ में। बने रहिए मेरे साथ में लगातार, और भी अच्छे उपयोगी नोट्सों के साथ आपके साथ बना रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।